हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये। एक बात बताओ, मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये बोला था कोई भी एक रो या एक कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ सर, तो याद रखना आप उसी रो या उसी कॉलम को सेलेक्ट करना जिसमें जीरो ज्यादा हो। तो आप देखोगे इसकी सेकंड रो में जीरो ज्यादा है। हाँ सर, ज्यादा जीरो है। ये लो भाई, तो इसी को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये लो, उससे आपको एक फायदा होगा। क्या ये वाला एलिमेंट क्या है सर, A21 है, ये सर A22 है, ये सर A23 है। मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस आपको इस तरह लगाना है। इन दोनों का सम अगर ओड आए तो माइनस, इन दोनों का सम अगर प्लस आए, सॉरी इवन आए तो प्लस। हाँ सर, इसी तरह बताया था। तो यहाँ पर आपको एक फायदा होगा। क्या सर, उसके लिए आपको ये फायदा होगा कि जो जीरो है ना उनके ऊपर आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात। अरे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, फिर क्वेश्चन ही छोटा सा रह गया। एक और एक दो जीरो है, दो को तो हमें एक्सपेंड करना ही नहीं। हाँ सर, बच गया सर माइनस का 1, इसको यहां लिखोगे। हाँ सर, लिख लिया। 2 और 3 का सम करो सर 5, और 5 इवन या ओड सर, ओड ओड हो तो मैंने क्या बताया था, इसके आगे क्या लगाना है सर, माइनस लगाना है। लगा दिया। अब आ जाओ भाई आगे सर, आगे ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो सर। ये रो और ये कॉलम हटा दी। हाँ सर, अब आगे तो वही काम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। बच क्या गया 3 - 1 3 - 5। हाँ सर, करो भाई मल्टीप्लाई। 3 की -5 के साथ माइनस का 15, फिर हम साइन लगाते हैं माइनस का। ठीक है सर, 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 3। हाँ सर, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1, ये माइनस का 15, माइनस और माइनस प्लस का 3, तो हो जाएगा 1 इंटू -12। ये लो भाई -12 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई इतनी शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन करवाएंगे, आप खुद ये बोलोगे सर कमाल कर दिया, इतने आसान मेथड से। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, देखो एक बार। ये अपने पास है 3 - 4 5। हाँ सर, 1 1 - 2, ठीक है, और 2 3 1। ये लो भाई, कर दो भाई एक्सपेंड। अब चाहे किसी रो या किसी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसमें जीरो कहीं भी नहीं है भाई। जीरो नहीं है तो भाई फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्या यार, फर्स्ट रो में पहले अपने पास है 3, और ये मैंने बताया था प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। फर्स्ट रो का मैंने ये साइन बता दिया था। हाँ सर, 3 सेलेक्ट कर लिया। इस 3 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हटा दो, हटा दिया सर। बाकी जिनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ 1 माइनस का साइन, 3 की -2 के साथ माइनस का 6। हाँ सर, हो गया। एक माइनस ये लगाना भाई। हाँ, और एक माइनस का 4 ये रहा, तो सर प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये जिस रो और कॉलम में आए ना उसको सेलेक्ट कर लो, बाकी को हटा दो। हाँ सर, बच क्या गया सर, 1 - 2 2 1। करो तो भाई, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर, 1 माइनस का साइन, 2 की -2 के साथ माइनस का 4। ये लो भाई। अब बारी आती है सर 5 की, तो ये लो भाई 5 जिस रो और कॉलम में आता है उसको सेलेक्ट कर लो। ये लो भाई 5। अब बच क्या गया सर, 1 1 2 3, तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस का साइन, 2 की 1 के साथ 2। क्या आ जाएगा देखो भाई, 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, 4 माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, और 5 इंटू 1। ये हो गया भाई 1 और 6 7, 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 21, 1 और 4 5, 5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 20, और प्लस में हो गया 5। ये आ जाएगा भाई अपने पास 40 46। ये लो भाई आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट।
आ जाओ भाई थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। भाई थर्ड पार्ट क्या है देखो भाई, थर्ड पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का देखो एक बार क्या गिवन है। थर्ड पार्ट है भाई 0 1 -2, ठीक है, सॉरी माइनस का 2 नहीं है भाई, प्लस का 2 है। फिर है -1 0 -3, ठीक है, फिर -2 3 और 0। ये लो भाई, आप देखो सभी रो और सभी कॉलम में एक एक जीरो, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कर लो सेलेक्ट, ठीक है सर। वही कर लेते हैं सर, फर्स्ट रो को सेलेक्ट, ये लो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। और मैंने अभी क्या बताया था, अगर किसी रो या कॉलम जिसको आप सेलेक्ट करते हो उसमें जीरो आ जाए तो उस जीरो के ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एलिमेंट जीरो है, इसको छोड़ दो भाई, डायरेक्ट दूसरे पर आ जाओ 1 पर। ये लो 1, साइन कैसा इसके आगे सर माइनस का। अब इस इसको सेलेक्ट करो भाई, जीरो वाले को हटा दो, -1 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई सर जीरो, माइनस का साइन, -2 और -3 की मल्टीप्लाई सर प्लस का 6। ये लो, अब ये हो गया सर। अब बारी आती है सर 2 की, तो भाई अब 2 को ये लिखा, अब 2 जी सर और कॉलम में आता था, हटा दिया, बच क्या गया -1 0 -2 3, -1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, इसकी 0 के साथ सर 0। ये हो गया सर माइनस का 1 और माइनस का 6। ये हो गया सर 2 इंटू -3, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 6 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे -6। ये लो भाई 0 आंसर आ जाएगा भाई थर्ड पार्ट का। आ जाओ फोर्थ पार्ट में आ जाओ यार, टेंशन नहीं भाई, एक एक चीज करवाएंगे। आ जाओ भाई फोर्थ पार्ट में, देखो क्या है फोर्थ पार्ट। भाई फोर्थ पार्ट अपने पास देखो, ये है अपने पास 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0, ठीक है सर। अरे मैंने क्या बताया था, जिसमें 0 आती हो ना उसी रो और उसी कॉलम को सिलेक्ट कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अरे सर इस सेकंड रो में 0 है, थर्ड रो में भी 0, तो जो आपकी मर्जी कर लो सिलेक्ट। सर इसी को कर लेते हैं। अरे वो तो आपकी मर्जी है यार, आप बोलोगे सेकंड को करो या थर्ड को, सर थर्ड को कर दो, थर्ड को कर देंगे तो ये लो भाई। थर्ड में पहला एलिमेंट A3 1 है, दूसरा A3 2 है, तीसरा A3 3 है। हाँ सर बताया था मैट्रिक्स में। A3 1 दोनों का सम सर 4 हो गया और 4 इवन है, इसलिए 3 प्लस का लिखना, ये लिखो भाई। जिस रो और कॉलम में आता है उसको हटा दो भाई, बच गए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1, माइनस का साइन भाई, 2 और -2 की मल्टीप्लाई सर माइनस का 4, ठीक है। फिर A3 और 2 सर 5 है, तो इसका मतलब कैसा साइन सर माइनस का, और एक माइनस ये रहा -5 और माइनस सर प्लस का 5, ठीक है भाई। इसको हटा दो भाई, अब ये जिस रो और कॉलम में आता है वो हटा दो भाई, उनको सेलेक्ट कर दो। हाँ सर बच गए 2 -2 0 -1, 2 की -1 के साथ सर माइनस का 2 माइनस, 0 की -2 के साथ सर 0, और तीसरा एलिमेंट है सर 0। आपने बोला था इसके ऊपर आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, जहां 0 दिख जाए। अरे तो फिर बोल रहा था तो बात से नहीं फिरेंगे भाई, मत करो एक्सपेंड। हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। 1 माइनस और माइनस सर प्लस, 5 इंटू -2, ये हो गया सर 5 और 3 की मल्टीप्लाई सर 15, 5 और -2 की मल्टीप्लाई -10। ये लो भाई 5 आंसर। कोई भी डाउट हो ना तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो एक बार। भाई क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, ये बोल रखा ए मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 और -2, ठीक है। फिर है 2 1 -3, ठीक है। और फिर है 5 4 और -9। बोल रखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। अरे इसमें 0 कहीं भी नहीं है यार, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कर लो सेलेक्ट। ये लो सर फर्स्ट रो को कर लिया, प्लस माइनस सर ये प्लस होता है,
तो भाई प्लस का 1 और इसको ये जिस रो और कॉलम में आता है उसको सेलेक्ट कर दिया। बाकी बच गए उनके क्रॉस मल्टीप्लाई सर 1 की -9 के साथ माइनस का 9 माइनस का साइन 4 और -3 की मल्टीप्लाई सर माइनस का 12। ठीक है सर इसके आगे माइनस का साइन तो ये लो भाई माइनस का साइन। आप इसको कर दो सेलेक्ट और इसको हटा दो भाई, ये हटा दिए सर। 2 की -9 के साथ सर माइनस का 18 माइनस का साइन 5 की -3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 15। ठीक है सर अब इसको हटा दो भाई। ठीक है हटा दिया सर। इसको सेलेक्ट कर दो, कर दिया सर -2 लिख लिया। 2 की 4 के साथ सर 8 और माइनस में 5 की 1 के साथ 5। ठीक है ये हो गया भाई 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू -9 माइनस माइनस सर प्लस का 12 -1 इंटू -18 माइनस माइनस सर प्लस का 15 -2 8 -5 हो गया सर 3। ये हो गया 5 12 -9 हो गया 3 और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर 3 -18 और प्लस का 15 सर माइनस का 3 और माइनस के 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 3 2 और 3 की मल्टीप्लाई सर 6 तो हो गया 6 -6 हो गया सर 0। ये लो भाई आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है या नहीं एक बार ये बता दो सर। एकदम समझ आ गया, आ जाओ तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखो। ये बोल रखा है इसके फर्स्ट पार्ट में, ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो जिसमें अपने पास दो डिटर्मिनेंट है भाई 2 4 1 1। ठीक है 1 1 नहीं भाई 5 1 है। ठीक है सर 5 और 1 ये लगा दिया लिख दिया भाई और इक्वल टू 2x 4 6 और x। ये लो भाई डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 1 के साथ 2 माइनस 5 की 4 के साथ 20। ठीक है 2x की x के साथ सर 2x स्क्वायर माइनस इसके साथ सर 24। ठीक है ये हो गया सर माइनस का 18 माइनस का 24 इस साइड आके सर प्लस का इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 6 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में 2 से कैंसिल कर दो 3 स्क्वायर इस साइड आके रूट और रूट आपको पता प्लस और माइनस में होता है भाई। ये लो भाई x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में यही निकालना था आपका आंसर है भाई। क्लियर सर एकदम क्लियर। सेकंड पार्ट देखो तो भाई इसका क्या है यार, टेंशन मत लो यार, छोटी से छोटी बात बताएंगे, इतने आसान आसान क्वेश्चन है भाई। ये है भाई 2 3 4 5। ठीक है भाई दूसरा डिटर्मिनेंट है x3 2x 5। ठीक है भाई देखो भाई आप भाई 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10 माइनस में 4 की 3 के साथ 12। ठीक है x की 5 के साथ सर 5x माइनस 2x की 3 के साथ सर 6x। ये हो गया सर माइनस का 2 और 5x माइनस 6x माइनस का x माइनस से माइनस कैंसिल x की वैल्यू आ गई सर 2। ये लो भाई सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर सर एकदम क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रखा है अपने पास x2 18x 6 2 18 6 बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए ऑप्शन नंबर ए है अपने पास 6, बी है भाई प्लस माइनस 6, सी है भाई माइनस का 6 और डी है भाई 0। ये लो भाई इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है भाई। देखो भाई x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर 18 की 2 के साथ 36। ठीक है सर 6 की 6 के साथ सर 36 माइनस 18 की 2 के साथ सर 36 तो x स्क्वायर माइनस 36 36 माइनस 36 0 माइनस इस साइड आगे सर प्लस
और स्क्वायर है सर इस साइड आके रूट, तो रूट लगा दो भाई 36 का रूट, और रूट होता है प्लस और माइनस में, और 36 का रूट होता है 6, तो x की वैल्यू आ गई भाई प्लस माइनस 6। बी इज द राइट आंसर भाई। ये लो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगर डाउट है ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और क्या आपकी एक्सरसाइज 4.1 हो गई कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए भाई आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को शेयर भी कर देना भाई। तो मौज करते रहे, आप मस्ती करते रहे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और उड़ते चले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।